हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। आज बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24 देन द अदर नंबर इज। ये सबको आता है, बट ये है कि बेसिक से हमें स्टार्ट करना है ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सके। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एचसीएफ और एलसीएम गिवन है। एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है, 48 है, और एक नंबर जो है वो 24 है। तो बताइए जो दूसरा नंबर है वो क्या है। तो सभी जानते हैं क्या होता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर तो हमें क्या दे रखा है 24, सेकंड हमें नहीं पता है तो लेट इट बी एक्स। एलसीएम कितना दे रखा है 48 एंड एचसीएफ इज 8। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 48 इंटू 8 अपॉन 24। 24 वन जा 24, 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जो दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया, वो आ गया 16, और यही इसका आंसर है। ठीक है ना। अगर दो नंबर का वो दे रखा होता है एचसीएफ और एलसीएम, और हमको एक नंबर दे रखा होता है, दूसरा निकालना होता है, या फिर यहाँ पर हमें क्या होगा, दो नंबर दे रखे होंगे, सिर्फ एलसीएम दे रखा होगा या सिर्फ एचसीएफ दे रखा होगा और दूसरा निकालना होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएफ इंटू एचसीएम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 और 5/6। किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शंस की। अब नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ तो सबको आता है निकालना, बट जब फ्रैक्शन आ जाता है तो बच्चा वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जब पूछा गया है एलसीएम किसका, फ्रैक्शन का, तो इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम पूछा गया फ्रैक्शन का, तो ऊपर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। नीचे वालों का एचसीएफ और ऊपर वालों का एलसीएम। तो ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम कर लेते हैं। 2, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 5, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 अपॉन एचसीएफ क्या आएगा, क्लियर है, 3, 9 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 3 है, बिकॉज 3 से ही जा रहा है, 9 भी और 6 भी, फिर उसके बाद तो किसी नंबर से जा नहीं रहा है, तो एचसीएफ क्या आएगा 3। तो 20/3 हमारा इसका आंसर है, जब एलसीएम निकालना था फ्रैक्शन का। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 और 6/7। ठीक है ना। इन फ्रैक्शंस का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अभी हमने एलसीएम में क्या किया था, ऊपर एलसीएम था, न्यूमरेटर्स का एलसीएम था, और एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का। यहां पर उल्टा होगा, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। ऊपर वालों का एचसीएफ अगर एचसीएफ निकालना, और नीचे वालों का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना था तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 2 4 6 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 4 6 का 2 आएगा, और 3 5 7 का एलसीएम क्या आएगा, बिकॉज ये सारे क्या है, को प्राइम है आपस में। तो जब कोई भी नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता तो उन सबका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 7 5 35 और 35 3 105। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/105। तो एचसीएफ क्या है इन फ्रैक्शंस का, 2/105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, द सम ऑफ अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज 336। यहाँ क्या कह रहा है, पेयर मीन्स दो नंबर की बात हो रही है। कोई दो नंबर हैं जिनका जो सम है दोनों नंबर का वो कितना है, 336, और उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या है, 21। तो ये बताइए, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं ऐसे कि जिनका एचसीएफ क्या हो 21 और जिनका सम क्या हो 336 हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हमें दे रखा है एचसीएफ 21 है, इट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है 21। तो लेट द नंबर्स बी, नंबर्स क्या होंगे हमारे, लेट द नंबर्स बी, जब एचसीएफ हमें 21 दे रखा है तो लेट द नंबर्स बी 21x और 21y। एक नंबर क्या होगा 21x और दूसरा क्या होगा 21y। ठीक है, दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो इट मीन्स 21x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 336। क्लियर होगा ये भी, पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों का सम क्या दे रखा है 336। यहां से क्या ले लिया 21 कॉमन,
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 336। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 336 अपॉन 21। तो ये क्या आ जाएगा 21 1 सा 12 कैरी और 21 देन 6 सा। तो x प्लस वाई क्या आ गया हमारा यहाँ से 16 आ गया। क्या आ गया 16 आ गया। बट x प्लस वाई हमारा 16 आए, ऐसे कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं अब ये देखना है। अब सबसे पहला पेयर लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 और 15 हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिकॉज 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। बिकॉज 21 इज ऑलरेडी HCF, 21 HCF है तो अब कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 1 और 15 पेयर हो सकता है। देन 2 और 14 हो सकता है, 2 और 14 पेयर नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों, 2 और 14 में 2 कॉमन है। 14 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 7। देन 3 से देखते हैं 3 और 13, बिल्कुल 3 और 13 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। देन नेक्स्ट 3 और 13 के अलावा हमारा क्या होगा, फिर 4 से देखते हैं 4 और 12 अगेन कॉमन है। 5 और 11, 5 और 11, ठीक है। देन 6 से देखते हैं 6 और 10 नहीं, बिकॉज 6 और 10 में क्या 2 कॉमन है, 2 3 सा और 10 को लिख सकते हैं 2 5 सा। देन 7 से चेक करते हैं 7 और 9, हाँ 7 और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है, बिकॉज बोथ क्या है कोप्राइम है, आपस में भी कोप्राइम है और वैसे भी कोप्राइम है ये, ठीक है। तो 7 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा। देन आते हैं 8 पे, 8 प्लस 8 नहीं होगा, 9 प्लस 7 वापस वही रिपीट हो गया। तो कितने पेयर्स आ गए हमारे पास, ऐसे 4 पेयर्स बन सकते हैं जिनमें जो है 336 ऐड करके आएगा और HCF क्या आएगा 221 आएगा, ठीक है। तो कितने पेयर्स आए 4, तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स इज, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर आप सब जानते हैं जिसका इजिली स्क्वायर रूट निकल जाता है, जो किसी का स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जो किसी का स्क्वायर होता है। एंड इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो इन सब नंबर से क्या हो डिविजिबल भी हो बट एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। सारे हमें परफेक्ट स्क्वायर्स दे रखे हैं, बट अभी हम इससे तो चेक नहीं कर सकते बिकॉज इनमें कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 16, 20 और 24 का। बेसिकली एलसीएम से हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा फैक्टर्स में कौन सा नंबर नहीं है। देखते रहिए, 2 8 जा 2, 10 जा 2, 12 जा 2, 4 जा 2, 5 जा 2, 6 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 5, ऐसी साथ में 2 1 जा 5 और 3 रह गए अभी, ठीक है। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ सर 2 का जो है हमारा स्क्वायर हो रहा है, एक पेयर बन गया। 2 का हमारा स्क्वायर हो रहा है, एक पेयर ये था, दूसरा पेयर ये है, 2 का स्क्वायर हो रहा है सर। बट 5 और 3 का सर स्क्वायर नहीं हो रहा है। बट परफेक्ट स्क्वायर हमारा कब होगा, जब सबके स्क्वायर होंगे। इट मीन्स हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से और एक 3 से, तभी यहाँ पर स्क्वायर आएगा। इसको और किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 3 से। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो 60 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3600। तो जो हमारा लीस्ट नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन सब नंबर से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा 3600। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25, 73 एंड 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस, वो कह रहा है सबसे बड़ा नंबर बताइए जो जब इन तीनों नंबर को डिवाइड करे तो सब में रिमाइंडर क्या आए, सेम रिमाइंडर आना चाहिए। सेम रिमाइंडर आना चाहिए जब ये जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों को डिवाइड करे सेपरेटली, तो सब में क्या आना चाहिए सेम रिमाइंडर। इसका जो सबसे पहला ऑप्शन होता है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो करते हैं ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल मेथड हम जिसे बोलते हैं। ऑप्शन से चेक कर लिया बट उसमें टाइम टेकिंग है। तो इसका जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है हमारी, हम HCF निकालते हैं किसका, HCF निकालेंगे किसका, HCF ऑफ 25 माइनस 73। ये मॉड लगा रखा है मैंने, अगर माइनस में वैल्यू आएगी नेगेटिव तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे। HCF ऑफ 25 माइनस 73, 73 माइनस 97, मतलब सारे नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 73 माइनस 97 और 25 माइनस 97 या 97 माइनस 25, बिकॉज मॉड में वैल्यू है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 25 में से 73 गया तो माइनस 48, तो बाहर आकर ये क्या हो गया प्लस का 48। 73 में से 97 तो 24, 97 में से 25 तो 72,
ठीक है, तो हमें किसका HCF निकालना है, 48, 24 और 72 का। हमें पता है अगर हम 48 को स्प्लिट करें तो किस में हो जाएगा, 24 इंटू 2, 24 को करें तो 24 इंटू 1 और 72 को करें तो 24 इंटू 3। तो यहाँ से हमारा HCF क्या आ गया, 24। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है, 24। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 24 1 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 24 3 ज़ा 72, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 24 4 ज़ा 96, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो 24 क्या है हमारा इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, सबसे बड़ा 5 अंकों का डिजिट बताना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8 एंड 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। जब वो इनसे डिवाइड हो, इन चारों नंबर से अलग अलग, तो उनका रिमाइंडर क्या आए हमारा 2 आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, हम एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं एलसीएम, हम 3 से चेक कर लेते हैं, 2 से नहीं, 3 से अलग नंबर आएगा, 5 से अलग आएगा। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन चारों से जब डिवाइड हो तो 2 ही रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं, 3, 5, 8 एंड 12। 3 1 ज़ा 4 ज़ा 5 1 ज़ा, डायरेक्ट कर सकते हैं तो 4 2 ज़ा 1 ज़ा और 2 ज़ा, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 एंड 2 120। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 120 आ गया। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है। 120 हमने एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि सेपरेटली नहीं, चारों का कंबाइन, ताकि ये नंबर भी उससे डिवाइड हो गए 2 रिमाइंडर दे, ये नंबर भी और ये नंबर भी, इसलिए हमने क्या निकाला एलसीएम। अब क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारा वो क्या है 99999। इसके बाद तो क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4 5, इसके बाद तो हमारा क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। बट अभी हमारा क्या है 99,999 है ग्रेटेस्ट नंबर, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, नाइन 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 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे। क्यों करा 120 से डिवाइड, देखते रहिए अभी। अब 120 कितने में जाएगा, ये 128 जा 960, क्या आ गया 39 9, यहाँ से कैरी हो गया 399, 12 3 ज़ा 36 तो 360, अगेन 39 9 क्या हो गया फॉरवर्ड 120 3 ज़ा 360 39, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 39। अब क्यों किया हमने डिवाइड, क्यों डिवाइड किया, अब जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी जो 120 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। तो अगर हम 99,999 में से 39 माइनस करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 99960। ये वो वैल्यू है जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, और जब इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो इट मीन्स वो 3 5 8 और 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है। बट हमें क्या चाहिए था, 2 रिमाइंडर चाहिए था। क्या चाहिए था, रिमाइंडर 2 चाहिए था। तो ये तो सबसे बड़ी वो वैल्यू है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, बट हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 2। तो हम क्या करेंगे 99960 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 99962, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप टॉपिक भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।